जय हिंद कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं। तो उसमें देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। इस प्रश्नावली के अंदर आप पढ़ोगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना, यानी कि x का मान निकालना। बहुपद पाठ में आपने यानी कि दूसरे पाठ में पढ़ा था कि x क्या होता है। किसी द्विघात बहुपद को अगर संतुष्ट करे तो वही x का मान, कोई x का मान जो उस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करे, यानी कि उसमें रखने के बाद x का मान वो रखने के बाद पूरा पूरा जीरो बन जाए, तो उसको कहते थे क्या, x क्या है, इसका हल है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। अगर वहाँ पे आपने समझा है तो यहाँ पे और भी आसानी होगी, नहीं समझा तब भी ठीक है। देखो एक बार देखो, आपके पास ये होता है इसका मानक रूप, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है। यहाँ पे x की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी ऐसी नंबर वास्तविक संख्या रखो जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पूरा जीरो हो जाए, तो उस x के मान को ही कहते हैं इसका हल। क्लियर बात। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे, तो पहले यहीं पे देख लो, यहाँ पे बताया गया माना ये एक द्विघात समीकरण है, तब इस द्विघात समीकरण के हल x के वे मान होते हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं। यानी कि अगर हमने माना कि x बराबर अल्फा मान लिया, तो x की जगह पे अल्फा करेंगे और x की यहाँ पे भी x की जगह पे अल्फा करेंगे और इस सबको हल करने के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस x के मान को, मतलब इस अल्फा को, इसी को मूल भी कहते हैं, इसी को हल भी कहते हैं, इसी को शून्यक कहते थे। बहुपद के अंदर इसको क्या कह रहे थे, शून्यक है। इस बहुपद का ये शून्यक है, मतलब इस x के मान के लिए ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता था, उसे बोलते थे शून्यक। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी सीखनी है बस, बट यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बाकी सेम बात ही है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। दोनों का मतलब क्या है, एक ही होता है मतलब। अब यहाँ पे कैसे हम करेंगे गुणनखंड विधि से, तो उसको समझिए। ये आपका होता है मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब इस तरीके से आपको समीकरण दिया गया होगा। गुणनखंड विधि है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर गुणा में होगा उसको लेना है, और इस सी की जगह पे जो भी नंबर लेना है उन दोनों को गुणा करना है। ये यहाँ पे किया गया है। इसको गुणा करने के बाद मान लिया कि कोई नंबर आया डी। अब ये नंबर अगर धनात्मक आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने के बाद बी के बराबर है। बी कहाँ होता है, ये। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस ए और बी सी को गुणा किया और एक नंबर आएगा डी, अगर वो धनात्मक है। ठीक है, डी जो आया वो अगर वो धनात्मक है तो इस डी को इस तरीके से दो इसका गुणनखंड करके दो संख्या में ऐसे तोड़ना है कि जिसे जोड़ने के बाद क्या आए, बी आए, इसके बराबर है। अगर ये डी क्या आया, ऋणात्मक आया, तो इसको एम एन दो संख्या में ऐसे तोड़ना है कि जिसे घटाने के बाद बी के बराबर आए। क्लियर बात। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर वहां पे एम एन, अगर ये धनात्मक, जैसे यहाँ पे लिया कि दोनों ए और सी क्या थे, धनात्मक, दोनों के आगे सिंबल धनात्मक है, तो ये एम प्लस एन के रूप में, और यहाँ पे एक्स प्लस सी, और ये ए एक्स स्क्वायर एम एक्स एन एक्स प्लस सी, और फिर इनमें से कॉमन लेंगे जो भी कॉमन होगा और फिर हल करके कर लेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिया है, ये लिया। ठीक है, ये एक आपका द्विघात समीकरण है जहाँ पे ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 3 है। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो ये होता है 6, और 6 क्या है, धनात्मक संख्या है। अच्छा, यानी कि इसको एम एन दो नंबर में ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ के इस सी बी के बराबर आए, यानी कि 5 के बराबर आए। ऐसा यहाँ पे सिंबल नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है। ठीक है, तो इसका हमने गुणनखंड कर दिया, तो 6 है, 2 से जाएगा, फिर 3, फिर 3 एकम 3, यानी कि 2 और 3, यहाँ पे 2 नंबर ही आया। आगे हम देखेंगे और भी नंबर आते हैं, फिर हमें उसे 2 नंबर में ही लाना है। ठीक है, बाकी जो नंबर आएंगे उनको क्या कर लेंगे, गुणा करके 2 नंबर में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 आया। अब इसको हम कैसे, इन दोनों को हमें पता है क्योंकि ये 6 धनात्मक में आया है, तो इसको जोड़ के बी के बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 को अगर हम जोड़ें तो 5 होता है। यहाँ पे 5 क्या है, बी दिया गया है, समझ गए, बी के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस को बाहर ही रखेंगे, 2 + 3 एक्स, 5 होगा। ठीक है, +3, और फिर इसको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2x हो जाएगा, -3x + 3 बराबर 0। इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2x, 2 इस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो 2x बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x - 1 बचेगा। 2x कॉमन लेने का मतलब 2x से भाग दे दो पूरे के नीचे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। 2x इसके नीचे भाग देंगे तो ये कट ही जाएगा, इसके नीचे तो 2 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, x बचेगा, तो यानी कि x - 1 बचेगा।
इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से 3 कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन लेते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि ये जो संख्या यहाँ पे है, ये जो भी आया है यहाँ पे बहुपद, वही इस ब्रैकेट के अंदर भी आए। इस तरीके से हमें कॉमन लेना होता है। अगर हम 3 ले लें तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे भी x है, और यहाँ से भी 3 चला जाएगा, एक ही बचेगा। और माइनस का ले लेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -3 यहाँ पे लेंगे, यानी कि -3 से इन दोनों के नीचे भाग दे देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा बराबर में 0। ठीक है, -3 यहाँ पे कॉमन ले लिया। क्लियर बात। अब इस पूरे में देखो क्या कॉमन ले सकते हो, तो ये x-1 इसमें भी गुना में है, x-1 इसमें भी गुना है, इसे बाहर ले लिया तो यहाँ पे रख लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा ब्रैकेट में, बराबर 0। और यहाँ पे एक बात याद रखना, जब ये क्या होता है a b, मान लो ये पूरे को a मान लो, ये बराबर b मान लो, और बराबर में 0 हो, तो एक a भी बराबर के 0 के होता है, b भी बराबर 0 के होता है। तो यहाँ पे x-1 को भी आप 0 लिखोगे और इसको भी आप 0 के बराबर लिखोगे, और फिर यहाँ से हल करोगे तो x का मान 1 आ जाएगा, और यहाँ से हल करोगे तो x का मान 3/2 आएगा। और यही 2 ऐसी संख्याएं होंगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। तो चाहे आप x की जगह पे 1 रख के देखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह पे 3/2 रख के देखो, फिर भी ये आपका 0 हो जाएगा। और इसी को मूल कहो, शून्य कहो या हल कहो, सब एक ही बात है। क्लियर बात यहाँ तक। आ जाओ इसके बाद प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 4.2 में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, जो भी बोलता। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया गया x² - 3x - 10 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके आगे क्या गुना में है, 1 गुना में है, इसको और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। और माइनस में जब आती है तो हमें 2 ऐसी संख्याएं निकालनी होती है जिसका माइनस करने के बाद ये b के बराबर है। सिर्फ यहाँ पे नंबर देखेंगे, 3 के बराबर है कहने का मतलब। तो यहाँ पे -10 है, -10 का अगर आप गुणनखंड करो, अगर हम -10 का गुणनखंड करते हैं तो माइनस क्या 10 ही लिखते हैं। ठीक, और माइनस तो हमें वही बता रहा है कि इसको माइनस करने पे आना चाहिए b। तो 2 से जाएगा ये 5 बार में, और फिर 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 ही आए, और इसको हमें क्या करना है, माइनस करके लाना है, क्योंकि 1 और c की जगह पे -5 था, इसका गुना किया था -10 आया, तो माइनस में आया था, यानी कि हमें माइनस करके ये लाना है। तो यहाँ से 5 में से 2 चला जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा, और वही रख लिया -10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद फिर वही x आगे इसको सॉल्व कर दिया, 5x माइनस का यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -10 बराबर 0। और फिर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, बाहर क्या निकाल सकते हैं, x ले सकते हैं, x - 5 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे जब x 2 ले लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x - 5 है, तो यहाँ पे भी x - 5 2 ले लेंगे बाहर, तो ये बच जाएगा। और फिर इस पूरे में देखो तो x - 5 आप बाहर ले सकते हो, ये ले लिया तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि हमने x - 5 बराबर 0 रखा तो x का मान 5 आया, और x + 2 बराबर 0 रखा तो x का मान -2 आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें 8 प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को गुना करेंगे -12 आ जाएगा, यानी कि माइनस का आया, तो यानी कि यहाँ पे जो b है यानी कि 1 है, 1 को कैसे करना है, 2 संख्याएं ऐसी तोड़नी है यहाँ 12 से कि दोनों को घटाने के बाद आए। तो 4 और 3 को अगर मैं गुना करूँ तो 12 ही हो रहा है, 4 तिहाई 12 हो रहा है। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो रहा है, और जोड़ूँ और जोड़ने घटाने पे, यानी कि इसमें से 4 में से 3 घटाने पे b के बराबर आ रहा है। तो ऐसे तोड़ देंगे और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x + 2 आ जाएगा माइनस ये, और फिर इस पूरे में से x + 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बराबर 0। और x + 2 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा। यदि हम ये बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 3/2 आ जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देखो, यहाँ पे √2 है और 5√2 है। ठीक है, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, देख लो एक बार। दोनों प्लस में है सबसे पहली बात, तो यानी कि प्लस में ही आने वाला है। ठीक है, तो √2 का गुना करेंगे 5√2 से, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 गुना में है यानी कि 10। तो 10 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पे तो यही आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए, यानी कि b के बराबर है। और जोड़ेंगे या घटाएंगे हमें पता चलेगा जब इनको हमने गुना किया, तो गुना करने पे ये 10 का क्या आया, प्लस में आया, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 और 2 कर दो, 5 दूनी 10 भी होगा।
और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, रूट 2x प्लस 5 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर क्या लाना था हमें, रूट 2 लाना था x, तो यहाँ से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि रूट 2 बराबर क्या होता है, गुना में 2 होता है। तो अगर मैं 2 में से रूट 2 को कॉमन भाग दे दूंगा तो एक कट जाएगा, एक ही बचा रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे रूट 2 बचेगा, ठीक है। और प्लस का 5, एक इससे कट जाएगा, ये बराबर 0। और फिर इस पूरे में से रूट 2x प्लस 5 बाहर आ जाएगा, x प्लस रूट 2 बराबर 0। और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो इसको रखा 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 5 बटा रूट 2, और x प्लस रूट 2 रखेंगे तो ये माइनस का रूट 2 आ जाएगा इसका आंसर। चौथा देखिए, यहाँ पे है 2 और 1/8 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन में होगा तो उसको आपको 2 नंबर में तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और वो शायद हो भी ना, गलती ही होनी है उसमें। तो इसको हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल रूप में ला लेंगे, ठीक है, कहने का इतना सा मतलब है। तो इसको करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा बराबर प्लस 0 प्लस 1 बराबर बटे में पूरे के नीचे 8 बराबर 0। अब 8 यहाँ पे भाग में है, उधर जाके क्या होगा, गुना में, 0 के साथ गुना में होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इधर बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। और अब यहाँ पे 16 और 1 का गुना करेंगे तो 16 ही आएगा, धनात्मक में आ रहा है, यानी कि 16 को 2 ऐसी संख्या में तोड़नी है जिसको गुना करने पे तो 16 आए, पर जोड़ने पे क्या आए, 8 आए। तो 4 और 4 में कर सकते हो, 4 चौक 16 और जोड़ने पे 8 आ जाएगा, 4 4 8, और ये हो जाएगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा बन गया। और उसके बाद इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x प्लस माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यानी कि यदि हम x ये रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 1/4, और दोनों सेम ही है तो यानी कि 2x का मान आएगा 1/4, 1/4 ही आएगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण यानी कि x के 2 मान होंगे, ठीक है। अगर घात जितनी होती है उतने ही x के मान उस बहुपद या समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो x के ये 2 मान हैं जो संतुष्ट करेंगे। पांचवा, ये 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 100 का इसके साथ गुना करेंगे यानी कि 100 आएगा, प्लस का आ रहा है यानी कि 2 ऐसी संख्या में तोड़नी है जिसको जोड़ने पे 20 आए, ठीक है, क्लियर बात ना। तो 10 प्लस 10 कर दो 20 हो जाएगा, और 10 गुना 10 करो 100 भी हो जाएगा। तो वही किया यहाँ पे, 10 में तोड़ दिया, और फिर यहाँ से कॉमन ले लिया 10x, तो 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, यानी कि x का मान दोनों में क्या आ जाएगा, 1/2 ही आने वाला है, ठीक है। माइनस ही आ रहा है ना, हाँ माइनस ही आ रहा है, तो ये x के मान हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि उदाहरण 1 में जो प्रश्न था उसको आप हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में आपको एक बार दिखा देता हूं बुक में क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और फिर हमें यहाँ पे हल भी करना है, यानी कि दूसरी प्रश्नावली में 4.2 में जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है, और अब उनके पास कंचों का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर इतने कंचे हैं, दोनों को मिला के दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या, ये इन दोनों का गुणा करते हैं इतना है, कितने होंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना जॉन के कंचों की संख्या x, तब जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, जब दोनों को मिला के 45 हैं तो x जॉन के अगर हो गए तो 45 माइनस x हो जाएंगे जीवंती के, ठीक है। जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद, जॉन 5 कंचे खो देगा यानी कि x में से उसके 5 कंचे निकल जाएंगे। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद यानी कि इसमें से 5 कंचे निकल जाएंगे, तो ये 45x माइनस 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। उनका गुणनफल क्या है, 24 के बराबर है, तो दोनों का गुणन यानी कि इसका गुना इसका बराबर 124 रख देंगे, और इसको हम हल करेंगे यानी कि गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 40x
फिर x का गुणन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x बराबर 124। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45, ये 5 था और ये 40, 45 हो जाएगा माइनस 200 बराबर 124। 124 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा और ये 324 हो जाएगा और ये इधर सेम का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 324 है, 324 को ऐसी दो संख्या में आपको तोड़नी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये माइनस का है, ठीक है। एक चीज़ ये भी कर सकते हो और किया भी गया, ये माइनस में था तो इसको हम प्लस में सबसे पहली बात बना लेते हैं। तो पूरे में से -1 कॉमन ले लो, जब पूरे में से -1 लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और उस -1 को इधर भेज दोगे, गुना होगा भाग होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अब इसमें से 324 और यहाँ पे 1 और 324 को गुना करोगे 324 ही आएगा, धनात्मक में आएगा। यानी कि दो ऐसी संख्याएं में तोड़ना है 324 को जिसको जोड़ने में 45 आए। तो 324 का आप गुणनखंड करोगे और वहाँ से फिर आपको 36 + 9 बनेंगी दो संख्याएं जिनको जोड़ोगे तो 45 आएंगी और गुना करोगे तो 324 आएगा, ठीक है। तो इस रूप में हमने तोड़ लिया। फिर x का इसके साथ गुना कर लेंगे तो 336x - 9x और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस भी गुना होगा, माइनस में ये भी हो जाएगा x के साथ ये। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x - 36, माइनस का 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 36 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से x - 36 x - 9 बराबर 0, और एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर 36 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 9 आ जाएगा। तो यानी कि जॉन के पास 36 कंचे हैं, जीवंती के पास कितने 9 कंचे, सॉरी x के दो मान ऐसे आए हैं, ठीक है। सॉरी ये नहीं कह सकते आप, जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से 36 निकाल दो और 45 में से 36 निकलेगा यानी कि 9 होंगे, ठीक है। अगर हम x का मान 9 मानते हैं तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे, फिर जीवंती के पास क्या होंगे 36 होंगे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक उद्योग है, मैं बता रहा हूँ समझो क्वेश्चन को। एक कुटीर उद्योग है मतलब वो खिलौने बनाता है, एक फैक्ट्री है जो खिलौने बनाती है। वो कह रही है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उसके हर एक खिलौने का दाम बता रही है कि 55 में से माइनस कर दो जो उसी दिन खिलौने बनाए गए हैं। मतलब खिलौनों की संख्या अगर मान लो आप x, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या x, तो एक खिलौने का जो दाम होगा वो 55 - x होगा। और फिर बता रहा है कि कुल एक दिन में कितने खिलौने बनाए जाते हैं उसका कॉस्ट दिया गया है 750, ठीक है। तो यानी कि एक खिलौने का 55 - x है तो x खिलौने का कितना है, तो 55 - x गुना x बराबर क्या हो जाएगा 750। कुल जो एक दिन में निर्माण लागत आ रही है 750 की आ रही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण में लागत 55 - x, अतः उस दिन कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी x गुना 55 - x, क्योंकि एक खिलौने का दाम ये है और x खिलौने बन रहे हैं और ये किसके बराबर है 750 के बराबर रख देंगे। यहाँ से आप इसे हल करेंगे तो एक आपका समीकरण मिल जाएगा। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 उधर जाके 0 के साथ वो खत्म हो जाएगा और आपका ये समीकरण बन जाएगा। अब इसको आप गुणनखंड विधि से तोड़ दोगे। 750 क्या है धनात्मक है, ऐसी दो संख्या में तोड़ोगे इसे जिसे जोड़ने के बाद 55 आए, ठीक है। तो ये 25 + 30 में तोड़ सकते हो और यहाँ से ये हो जाएगा 25x माइनस का 30x प्लस 750 और यहाँ से ये x कॉमन लेंगे तो x - 25, यहाँ से -30 लेंगे तो x - 25 बराबर 0 हो जाएगा। x - 25 x + 30 2, यहाँ से x - 25 भाई कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बराबर में 0। यदि x - 25 बराबर 0 तो यहाँ से x का मान 25 आएगा और ये रखेंगे तो x का मान 30 आएगा, ठीक है। तो अगर हम x लेते हैं 25 यानी कि 25 खिलौने बन रहे हैं तो एक खिलौने का दाम क्या होगा आप निकाल सकते हो, 55 - 25 कर दो। अगर x का मान 30 ले रहे हैं तो 55 - 30 कर दो। तो ये आप अलग अलग जो भी चाहिए आप बता सकते हो। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे भाई एक संख्या x मान लेंगे, ठीक है, और उसका योग 27 हो यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x - 27 - x हो जाएगी और दोनों का गुणनफल 182 के बराबर रख देंगे और फिर हल कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। माना पहली संख्या x, तब
पहली प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। अतः पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 182 है, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, पहली संख्या है दूसरी संख्या 182, इसको हल करेंगे तो एक समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये यहाँ पे x को इधर आया माइनस में होगा, -1 ले लेंगे और वो -1 को उधर भेजेंगे, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका समीकरण बनेगा। अब इसको आप गुणनखंड विधि से हल करोगे, यहाँ पे 1 है 182 का गुणा करोगे, दोनों धनात्मक में आ रही है, यानी कि दो ऐसी संख्या आपको निकालनी है 182 में से कि दो को जोड़ने के बाद 27 आए। ठीक है, तो 40 + 13 और इसको गुना करोगे 182 भी होगा और 27 भी आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, और फिर इसको हम हल करेंगे तो ये 14x हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस 13x हो जाएगा प्लस 182, और यहाँ से x बाहर लेंगे तो x - 14, 13 लेंगे तो x - 14, और यहाँ से x - 13 x - 14 बराबर 0 हो जाएगा। यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x - 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी क्या बनेगी भाई 27 - 13 कर दो। अगर पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी क्या बनेगी 27 - 14 कर दो। तो बस एक दूसरे के उल्टा पलटी बनेगी। ओके, और इसका गुना भी करोगे तो आपको 182 ही मिलेगा। चौथा प्रश्न देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। जो दो क्रमागत है, तो अगर आप पहली संख्या x मान रहे हो तो क्रमागत मतलब लगातार 1 2 3, पहली अगर 2 माना तो दूसरी क्या होगी 3 हो जाएगी, पहली 3 माना तो दूसरी चौथी एक ज़्यादा ही होगी। तो हमने माना कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, और उनके वर्गों का योग, और उन दोनों का वर्ग करो और उसका योग क्या हो रहा है 365 के बराबर हो रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको माना दो क्रमागत संख्या x और x + 1 है, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग इतना है, यानी कि x² + x + 1 का वर्ग करेंगे, ये इसके बराबर होगा, और इसको फिर हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से ये तो 2x² + 2x + 1 - 365 हो जाएगा, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे 0 के साथ खत्म, यानी कि ये आपका समीकरण मिलेगा। और फिर आप इसको 182 है, इसको माइनस का है, तो यानी कि दो ऐसी संख्याएं निकालोगे जिसको घटाने के बाद यहाँ पे एक आए, b की जगह पे 1 है तो 1 आए, तो 14 - 13, और ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको आप ब्रेक कर लोगे, 14x - 13 - 182 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन होगा x, तो x + 14, यहाँ से 13 तो x + 14 बराबर 0, और यहाँ से ये आपका मिल जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान 14 आएगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है धनात्मक, क्रमागत धनात्मक, तो ये तो ऋणात्मक आ गई, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ये पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दूसरा समीकरण इसका रखेंगे 13 के बराबर, x बराबर 13 आएगा, तो अगर पहली संख्या 13 आई क्योंकि धनात्मक है 13 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1, तो 13 में एक जोड़ देंगे 14, तो ये दो संख्याएं होंगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है यानी कि 90 अंश कोण है एक उसका, ठीक है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो अगर हमने आधार x माना है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x - 7 हो जाएगी। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। माना आधार, ये देखो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, आधार x मान लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x - 7 हो जाएगी, और कर्ण क्या है 13 दिया गया है। ठीक है, तो माना आधार x, तब ऊंचाई ये हो जाएगी, कर्ण ये दिया ही है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर होगा इस भुजा के वर्ग के। तो यहाँ पे ऊंचाई यानी कि ये प्लस आधार और ये बराबर कर्ण, ये संबंध होता है पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये रख देंगे, इधर 13 रख देंगे, सबका वर्ग करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे x² ही हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे x - 14 x + 49 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 2x - 14 x + 49, ये माइनस में होकर इधर आ जाएगा बराबर 0। इसको हल करेंगे 120 आ जाएगा, ये 14 ये यही रहेगा। 2 इसमें से बाहर लेंगे, 2 को उधर भेजेंगे 0 के साथ खत्म, तो यानी कि ये इतना बचेगा। अब 60 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c की जगह पे 60 है, दोनों को गुना करेंगे माइनस का 60 आएगा। और इस 60 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पे तो 60 ही आए पर घटाने पे 7 आए। तो 12 और 5
12 पंचे 60 होता है और 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा। तो ये इस तरीके से तोड़ दिया और यहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से ये कॉमन होने के बाद ये 2 आए, इसको आप 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यदि इसको हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर 12 आया। ठीक है, कि आधार आपका 12 होगा, और अगर इसको 12 लेंगे तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12 में से 7 चला जाएगा यानी कि 5, और कर्ण आपका 13 ही है। और यदि इसको बराबर ये रखते हैं तो माइनस का 5 आता है। तो ये क्या है, एक भुजा है। भुजा माइनस में पॉसिबल ही नहीं होती, संभव नहीं होती भाई। लाइन होगी या तो बिल्कुल 0 होगी या कुछ बड़ी होगी। अब कहो माइनस में हो तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, इसको मानेंगे ही नहीं x के मान को। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी 5। छठा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, या फिर कह सकते हो नग क्या हो रहा है, उसी नग मेरे को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा समझ लो कि वही बर्तन को ही बोला जा रहा है। ठीक है, कि प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या की दुगनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x। ठीक है, तो ये नग की लागत क्या हो रही है, बर्तनों की संख्या की डबल में 3 जोड़ने के बराबर हो रही है। ठीक है, और एक दिन में कुल लागत हो रही है आपकी 90 रुपये। तो x बर्तन हमने माना है, और एक नग या फिर बर्तन की लागत जो है 2x + 3 है। दोनों को गुना करेंगे, 90 के बराबर रखेंगे, समीकरण बन जाएगा। देखो, माना एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या x है, एक नग की निर्माण लागत 2x + 3 हो जा रही है। प्रश्नानुसार क्या है, कुल बर्तनों पे लागत जो लग रही है एक दिन में वो ये है, क्योंकि एक बर्तन x है, x बर्तन है और एक पे लागत इतनी है, दोनों का गुना क्या है 90 के बराबर है, रख दिया। और फिर इसको हमने हल किया, तो यहाँ से ये 2 और 90 का गुना करेंगे, माइनस का 180 होगा, यानी कि 180 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको घटाने के बाद 3 आए। ठीक है, तो 180 का यहाँ पे देखो गुणनखंड किया, ये नंबर आया। अब यहाँ पे 2 संख्या में तोड़ना था, तो हमने यहाँ से देखा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो ये 12 हो गया, और ये 3 पचे 15, 15 और 12 को गुना करेंगे तो 180 ही होगा, और 15 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है घटाने के बाद ही हमें लाना है ये 3, तो 15 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, ये बन गया। और फिर यहाँ पे 2x + 15, 2x - 90 बराबर 0, यहाँ से x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 2x + 15, यहाँ से माइनस का 6 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 2x + 15, क्योंकि हमें इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो सेम रखने होते हैं, इसलिए हमने 6 लिया, और यही शायद कॉमन भी है इसमें। ठीक है, और ऐसा ही होता है। उसके बाद इस पूरे में से आपको 2x + 15 बाहर ले लेंगे तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। x - 6 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, और अगर इसको हम रख रहे हैं बराबर 0 तो यहाँ पे -15/2 आ रहा है। अब इसको क्यों नहीं माना गया, क्योंकि बर्तनों की संख्या है, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, माइनस में बर्तन थोड़ी हो सकता है भाई। -15 मतलब 7.5, इतने बर्तन माइनस में कैसे बन सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, 6 मान लेंगे कि एक दिन में प्रत्येक बर्तनों की संख्या क्या है, 6 है। और एक नग की क्या होगी, नग की कीमत क्या है, 2x + 3, तो 2 × 6 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।